नमस्कार। मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। डॉक्टर जमीला जी हमारे साथ बैठे हैं। काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया कि सहन शक्ति की कमी के कारण भी हम गुस्सा को बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए सहन शक्ति को अगर धारण कर लेते हैं, उस समय के लिए अगर हम चुप रहते हैं तो हमारे जीवन में उसका बहुत फ़ायदा होता है। इसी सिचुएशन पर मुझे एक 2-4 लाइनें याद आ रही हैं, जैसे कि तुम करो गुस्सा हम फिर भी चुप रहेंगे, तुम करो गुस्सा हम फिर भी चुप रहेंगे, तुम चाहो न चाहो हम तुम्ही को चाहेंगे, तुमसे ही मेरी ज़िंदगी की खुशी हर एक, तुम करो गुस्सा फिर भी हम चुप रहेंगे, फिर भी हम चुप रहेंगे। अरे वाह भाई वाह। तो डॉक्टर जमीला जी आपका स्वागत है। बहुत सुंदर लिखते हो, वही सुंदर बंदा बोल। अच्छा अभी भी तैयार किया, बहुत सुंदर। बस आपके साथ रह के ऐसी बातें निकलती है। नहीं तो अंदर से संग का दिल से रंग बाबा निकलते कहते हैं ना, नहीं तो इस तरह संग का रंग का असर है। तो हमारे श्रोताओं को तो ये बात पता चल गया कि गुस्से के समय पर सहन शक्ति को अगर यूज़ करते हैं तो गुस्सा कम होता है। और क्या कारण हो सकता है कि गुस्सा आने का? जो आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स बढ़ रहे हैं, हाँ। जो लगातार इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स जो है, चाहे मोबाइल से हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे उसका जितना मैक्सिमम यूज़ करते हैं। और आजकल जो कानों में वो लगाते हैं, क्या कहते हैं, ईयरफोन लगाते हैं, हेडफोन लगाते हैं, वो सीधा ब्रेन के उसमें अटैक करती है इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। अच्छा। और उससे इरिटेशन हमें बहुत पैदा करता होता है। सबसे ज़्यादा जो तेज़ म्यूज़िक, हाँ। हमारी जो एक कैपेसिटी होती है एक लिसनिंग की, अच्छा। उसके बाद तो हमारी जो नसें फटने लगना चालू हो जाती है। तो ये सब चीज़ें बहुत डेंजरस होती है। और इसके मोबाइल भी मतलब लंबी घंटों बातें करते रहते हैं अननेसेसरी। और जो आजकल जो कंप्यूटर का तो जो इतना हो गया है, मैं देखती हूँ कि ट्रेन में जब बैठती हूँ तो जब तक ट्रेन चलती है 24 घंटे तक वो कान में ईयरफोन लगा के वो जो म्यूज़िक सुनने का, तेज़ म्यूज़िक सुनने का, इसका सीधा हमारे आकाश तत्व हमारा प्रकोपित होता है। और आकाश तत्व बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बराबर। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि 5 तत्वों में अगर पृथ्वी तत्व आज की तारीख में हम सबसे ज़्यादा ये करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं 1 महीने तक खाना नहीं दूँ, 2 महीने तक, तो आप सरवाइव कर पाएंगे, राइट? और अगर आपको पानी 15-20 दिन तक नहीं दूँ तो भी आप सरवाइव हो जाएंगे। मगर वायु के बिना, अग्नि के बिना भी आप 10-15 दिन आराम से रह जाएंगे, सूरज नहीं निकलेगा तो। लेकिन वायु के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकेंगे। मगर आकाश के बिना तो जी ही नहीं सकते। बराबर। और जब आकाश प्रकोपित हो जाता है, उस तत्व में दोष किससे आता है? साउंड वेव से आता है। ओहो। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा आइटम है, तो ये हमें उसका उपयोग कम से कम करना है। और जो आजकल तो बहुत बड़े बड़े म्यूजिक के वो बड़े वो लगा देते हैं और उससे सभी पब्लिक परेशान हो जाती है। तो न सिर्फ हम अपना ख्याल रखें, जो ट्रैफिक पुलिस होता है, रात दिन शोर सुन के साउंड पॉल्यूशन जो इसको कहते हैं, तो रात को घर पे जाता है तो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। और रात दिन उसको तो बस नॉइस ही सुननी है, उसको हीलिंग एटमॉस्फेयर मिलता भी नहीं है, 2 घड़ी शांति के पल मिलते ही नहीं है। तो जितना हम इस चीज़ों का ख्याल रखेंगे और इनसे अवॉइड करें, ठीक है, ज़रूरत की चीज़ है, कभी कर लिया। मान लो जैसे कई बार आप कहेंगे भाई जिनकी ड्यूटी है तो वो क्या करेंगे बेचारे, उनको तो करना ही है। मैंने वही कहा, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मेडिटेशन। क्या बात है। तालमेल आपको पूरा ही सही बात है बना के रखना है। टू मच करेंगे तो तबीयत आपकी ही खराब होगी और आपके इरिटेशन से पूरी फैमिली डिस्टर्ब होगी, समाज डिस्टर्ब होगा और सभी गुस्से के शिकार होते जाएंगे। ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो डॉक्टर जमीला जी आपने बहुत ही अच्छी बात और एक बताया कि हमको गुस्सा आता है, हमारे आकाश तत्व में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉनिक वेव से प्रभावित हो जाता है। इसके कारण तो हमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ करना है, तेज़ म्यूज़िक हो, ऐसा ना हो, धीमे म्यूज़िक में सुने और कभी सुने, वंस वाइल सुने, कोई दिक्कत नहीं, या कम से कम सुने। बहुत ज़रूरी है तो अलग बात है, लेकिन
ना ज़रूरी हो ट्रैवलिंग में आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रकृति की तरफ भी ध्यान दें और इलेक्ट्रॉनिक साधनों का बहुत कम इस्तेमाल करें, जब ज़रूरत हो तब। चलिए आगे बढ़ते, सुनते एक और गीत आप सभी के लिए, मुझे गुस्सा क्यों आता है। इस एपिसोड को आप सुन रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर जमीला जी हैं और भी बातें उनसे करेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते